कैसे साहब, अब ये गवर्नमेंट जाहिर है, अब आज जो रिपोर्ट इक्तिसादी सर्वे देखा जाए तो जो जो हदफ तय किए गए वो उस तरह से पूरे नहीं हुए। ऑल्दो बहुत सी रीजंस वज़ीर ख़जाना ने दे दी और बड़ी रीज़न वो सैलाब उन्होंने बताई। तो लॉन्ग टर्म जो हम प्लानिंग पॉलिसीज़ की बात करते हैं फाइनेंशली, हम वो नहीं कर पाते। आज भी इसहाक डार साहब ने ये कहा कि जहां 2017 में मुल्क था वहीं ले जाना चाहते हैं। तो जी कैसर शेख साहब, हुकूमत मजमूई ग्रोथ के रास्ते पर चलना चाहती है जो वज़ीर ख़जाना साहब आज फरमा रहे थे। क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या देने जा रहे हैं हुकूमत आवाम को, क्योंकि अब तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, ये दूसरा बजट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई बहाना ये नहीं होता कि हम आगे नहीं बढ़ सके। दुनिया के मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क बहुत आगे बढ़े। बात यह है कि हमने खुद कोशिश नहीं की। आज देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि हमारा बजट है तकरीबन 0% ग्रोथ है, 0.25% या 20.28, और हमारी आबादी बढ़ रही है, वो बड़ी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और दुनिया की शायद सबसे ज़्यादा ग्रोथ है आबादी में। खुद हमने एफर्ट नहीं की। देखिए, सबसे पहले तो आपस में मशवरा होता है और इंटरेक्शन होता है, हर चीज़ का हल मौजूद है। लेकिन ये मुश्किलात ज़रूर है, मैं ये नहीं कहता कि मुश्किलात नहीं हैं, और हमें हमारी हुकूमत से भी, पिछली हुकूमतों से भी जो मिला वो भी मुश्किलात थी और उन्होंने बड़ी गलत इकनॉमिक पॉलिसी बनाई। लेकिन हम भी इस साल जो बेहतरी कर सकते थे, जो लोग तवक्को हमसे करते थे, वो हम नहीं कर सके क्योंकि इंटरेक्शन नहीं हुआ। कितना एक दूसरे से मशवरा हुआ। मेरा इसहाक डार साहब से हमेशा से ये शिकायत रही है कि वो बिजनेस कम्युनिटी, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे क्यों नहीं मशवरा करते। मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन हूँ। एक साल से हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं, तो आप उनसे कहते क्यों नहीं है? आपके बड़े पुराने वजीर खजाना हैं, मैंने आप उनसे कहते क्यों नहीं? और इस साल में अगर देखा जाए तो आपका ही शोबा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए, मैं उनको क्यों नहीं, मैं तो खुद पहले इलेक्ट हुआ। पहले मैं 20 साल कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इलेक्शन लड़ता रहा और वहां से प्रेसिडेंट बना 87 में, आज से 36 साल पहले प्रेसिडेंट बना। उसके बाद मैं 30 साल से 6 इलेक्शन कंटेस्ट कर, इसीलिए इलेक्शन मैंने कंटेस्ट करे कि उस हाउस में आऊं जिस हाउस में पॉलिसीज बनती हैं। लेकिन यकीन जानिए कि नेशनल असेंबली जो कि बजट को पास करती है, उसके बाद बजट का कोई इनपुट नहीं आता। और वो तो छोड़ दीजिए, जब हमारे मेंबर बनते हैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस के, वो सारे MNA होते हैं। मैं उनसे बार बार कह रहा हूं, उनसे गुजारिश कर रहा हूं, वो मेहरबान है हमारे, वो हमें समझाएं और आके बताएं और हम भी अपना मशवरा उनको दें। लेकिन आप पहले मिफ्ता इस्माइल साहब और आज डार साहब, ये पता नहीं क्या समझते हैं। जब तक हमारी अनाएं खत्म नहीं होंगी, देखिए वजीर खजाना का काम है कि इंटरेक्शन करे। अगर वो दूसरे लोगों से असेंबली के मेंबर जिन्होंने वोट देना है, अगर उनके पास ही नहीं जाएंगे, चलो ये तो एक बात होगी। फिर मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि हमारे पास बड़े वसाइल हैं। देखिए, IT है जो तालीम है, मेरी अपनी एक यूनिवर्सिटी है, मैंने चंजोट में ना बेस्ट कैंपस बनाया है IT की यूनिवर्सिटी का, फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी का, जो कि पाकिस्तान की बेस्ट IT है। और जो बच्चा वहां से निकलता है ना, वो फौरी तौर पे उसको जॉब मिल जाता है और उसको एम्प्लॉयमेंट है। इंडिया की IT इस वक्त बिलियंस ऑफ $100 of billions में एक्सपोर्ट है। दिमाग है हमारे पास, हमने तवज्जो सारी क्यों नहीं की। इस बार मैंने उनसे कहा है, जोर दी है कि भाई आप IT के ऊपर सारा पैसा लगाओ। आप अमीर आदमी को, पिछली हुकूमत ने, मेरी बात अगर थोड़ी सी अगर तवज्जो से, एक लंबा फिक्रा नहीं कहता, पिछली हुकूमत ने ये रजा बाकर साहब ने ये दे दी कोई $3 अरब, जो कि आज के 87,000 करोड़ रुपए बनता है, फ्री 580 अमीर लोगों को दे दिए क्योंकि उनके चहीते थे और उन्होंने अगले इलेक्शनों में उन पर खर्चा करने थे। ओ भाई, आप SMEs को दें जो इंजन ऑफ ग्रोथ है। इंडिया में पाकिस्तान से 30 गुना, 30 टाइम्स, अगर हम ₹1 देते हैं ना SMEs को, तो इंडिया में 30 रुपए दिए जाते हैं। बांग्लादेश में भी हमसे बहुत ज्यादा है। अब पता नहीं क्या वजह है कि हम कहते हैं जी हमारे बैंक साहब, हम मिसालें तो देते हैं, आप अपने दूसरे मुल्कों की, हमारे हुक्मरान भी देते हैं, सियासतदान भी। हाँ, तो बताइए, अमल ही कर नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे अमल। मैं वही तो मैं कह रहा हूं, आपकी और मेरी बात में कोई फर्क नहीं है। मिसालें हर एक के पास हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा, हमारे पास, हमें पता है कि क्या मसाइल है। मसाइल का आप जिससे पूछेंगे ना वो आपको बता देंगे। जब अमल ही नहीं करना, किसी ने सुननी ही नहीं है और बड़ों का ख्याल कर रहा है, छोटे का ख्याल ही नहीं करना। पाकिस्तान बना है, यही IMF कह रहे हैं। बस बात को खत्म कर रहा हूँ। IMF का कहना भी यही है कि आप जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है, जो अमीर क्लास है, उसको देते हो सारी सब्सिडी।
आप दो, टारगेट दो, दरमियाने बंदे को दो, छोटे बंदे को दो, काश्तकार को दो। काश्तकार आज लेने जाए ना 40% भी उसको कर्जा नहीं मिलता, और अमीर आदमी को 0% पे दे दिया है, और कोई रिग्रेट भी नहीं है किसी की कि भाई ये गलत की है। उनको अच्छा, उन्होंने ये अपने घर बना लिए बड़े, मैं उन्हीं में से हूँ, मैं उन अमीर लोगों का नुमाइंदा हूँ, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा हूँ, मेरे दोस्त अहबाब है, मेरे रिश्तेदार है। आप जैसे लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए ना। उनके तलकात हमारे तलक नहीं, हमें गैर जरूरी किसी को नहीं होना चाहिए। एसएमईज को, छोटों को आप इनिशिएटिव दे, उनको आगे बढ़े। इंजन ऑफ ग्रोथ एसएमईज है। आपके यहाँ लाखों लोग हैं जो कि छोटा कारोबार करते हैं या छोटे काश्तकार हैं। बिल्कुल आपकी बात बड़ी वैलिड है कि जिन स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना चाहिए वो उसको अनफॉर्चुनेटली करते नहीं हैं, और आप तो जाहिर है उनका हिस्सा हैं। आपको तो मजीद जितनी अच्छी बातें आप कर रहे हैं और जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो आप उनको डायरेक्टली भी कन्वे कर सकते हैं और उसको अमल दरामद भी करा सकते हैं। मोहसिन शफाई साहब, जी ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जी, मोहसिन साहब का कमेंट ले लूँ। मोहसिन साहब, इक्तिसादी सर्वे तो ज़ाहिर है आपके सामने है, हुकूमत इस साल तो हदफ हासिल नहीं कर पाई है। अब ये जो GDP शरह 3% मुकर्रर करने जा रही है, जबकि दीगर आलमी इदारे हैं वो 2% का कह रहे हैं कि पेशगोई हो रही है, आपको क्या लगता है कि क्या उम्मीदें रखे आम आदमी, अवाम दोस्त बजट होगा, या फिर ये जो IMF की तलवार लटकती रहती है सर पर, उसी को कंटिन्यू करेगी गवर्नमेंट? मेरा ख्याल है कि देखें, जिन हालात में गवर्नमेंट बजट दे रही है, हमें वो हालात भी देखने चाहिए। बड़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन है, कहीं हमारी डॉलर की स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई है, और चीज़ें मतलब अनसर्टेन है, मतलब सेंटिमेंट इज नेगेटिव है, कहीं भी पॉजिटिव सेंटिमेंट है नहीं। और इन हालात में आप बजट देने जा रहे हैं, आपकी अपनी कंडीशन, और हमें अगर उम्मीद लगा लेनी चाहिए कि बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, तो मैं नहीं समझता है हकीकत है। हकीकत यह है कि बड़ा मुश्किल हालात है, और इतने मुश्किल हालात मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे जो अभी इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है। लोग डिफॉल्ट हो रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी मतलब अपने प्रोजेक्ट बंद कर रही है, अपनी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। इन हालात में अगर हम सोचें कि नहीं बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, तो आसान नहीं है। इस वक्त तो बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, और इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम सबको साथ दे के, इसलिए कंट्री तो हम सबका है ना, पॉलिसीज नहीं है, लॉन्ग टर्म चीजें नहीं है, लेकिन मुल्क हमारा है, और इस मुल्क के लिए हम सबको कोशिश करनी है, जहां भी जिस तरीके से भी हो। हमें साहब, ये तो जाहिर है वो जो उस डोमेन में काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो उन्होंने बनानी है। आम आदमी तो सफर कर रहा है और करने को तैयार भी है, लेकिन उसका एटलीस्ट चलो कुछ टाइम बाद एक अच्छा रिजल्ट तो उनको मिले, वो भी मिलता हुआ नजर नहीं आता। नहीं, डेफिनेटली नहीं मिल रहा। कोई पॉलिसीज नहीं है। देखें, ईज डूइंग बिजनेस होता है जिसमें आसानियां होती हैं। यहाँ पे तो कोई भी ऐसा काम नहीं जो आप आसानी से शुरू कर सके। कोई एक आध बिजनेस ऐसा नहीं है जो ऐसी पॉलिसी हो जो हम शुरू कर सके। कोई चीज डिजिटलाइजेशन नहीं है। अब IT की बात कर रहे हैं, हम अपने सिस्टम को डिजिटलाइज नहीं किया। करप्शन चीजें, इन्वॉल्वमेंट इस लेवल पे है कि लोग परेशान हो जाते हैं। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं आती। हर गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट पे बोझ डाल देती है। मैं समझता हूँ ये सारी चीजें नहीं हो। हमें इकोनॉमी पॉलिसी पे बात करनी चाहिए। हम पॉलिटिकल सिचुएशन जो भी हो इस मुल्क की, लेकिन इकोनॉमी सिस्टम को ना छेड़ा जाए। इकोनॉमी कैपिटल अलग होना चाहिए इस मुल्क का। इसको इकोनॉमी सिस्टम में कोई भी गवर्नमेंट आए, सबको लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे काम करना चाहिए। और जो सिक यूनिट है हमारे, उनसे हमें अपनी जान छुड़ानी चाहिए। जहां जहां बोझ है और जहां जहां सब्सिडीज है, उनको खत्म करना चाहिए, ताकि जो हमारे हाथ में फंड्स है, जो बजट है, ताकि हम मुल्क को चला सके। लेकिन आसान नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट कंडीशन। मैंने नहीं देखी